हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कटिंग वाला कास्ट नेट कैसे बनाते हैं। मार्केट से हमें रेडीमेड नेट लाना है और उसको कट करके ऐसे जॉइंट करना है कि एक शानदार कास्ट नेट बन जाए। तो इस चीज़ को आज हम देखेंगे एकदम सरल तरीके से। तो ये आप देख रहे हो, मैंने एक एक डायग्राम बनाया है। तो पहले 1 मिनट में हम इस चीज़ को समझ लेते हैं हमें काम कैसे करना है। इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, फिर आगे काम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम शुरू करते हैं नेट बनाना। तो आप इस डायग्राम को 2 कलर में देख रहे हो, पीला और काला। ये जो पीली पीली लाइन है यहाँ पे हमें ज्वाइंट करना है। ये पीला हिस्सा हैंडमेड है और जो काला है वो रेडीमेड है। तो एक एक चीज़ आपने समझ ली। अब इसको हम कम समय में समझ लेते हैं ये बनेगा कैसे और काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले मैंने 50 लिखा है, यानी यहाँ 50 फंदे से हमें 4 से 6 इंच का हैंडमेड नेट बनाना है। मैंने पहले बताया आपको पीला पीला हैंडमेड है। तो ये सबसे ऊपर हम 50 फंदे से स्टार्ट करेंगे और 4 से 6 इंच का हम हैंडमेड नेट बनाएंगे। ये हैंडमेड इसलिए बनाना है क्योंकि जब हम जाल फेंकते हैं उसके बाद समेटते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है और वो पूरा फोर्स पड़ता है इन फंदों के ऊपर। जो तनाव रहता है ना झीकने का, इन्हीं पे आना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऊपरी फंदे हैंडमेड रहना चाहिए। तो 50 फंदे हम बनाएंगे। उसके बाद इसमें हम 1 फीट की रेडीमेड नेट की पट्टी जोड़ेंगे और जब हम जोड़ेंगे तो एक एक फंदा हम इसमें एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, बनाएंगे। वो कैसे बनाना वो हम आगे वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ ऊपर हमने 50 फंदे बनाए थे और जब 1 फीट की पट्टी हमने जोड़ी तो 50 से सीधे हम 100 कर देंगे, डबल करेंगे। यहाँ पर हम एक फंदा एक्स्ट्रा न्यू बनाएंगे, ठीक। उसके बाद हम फिर जोड़ेंगे 2 फीट की रेडीमेड नेट की पट्टी और जैसे ही ऊपर 100 फंदे थे उसमें फिर हम एक नया फंदा जोड़ेंगे तो इस 100 से हो जाएंगे सीधे 200 फंदे। तो इस तरह से अपना नेट भी चौड़ा हो रहा है ना, फैलेगा तभी तो गोल होगा ना। तो हमने 2 फीट की पट्टी जोड़ दी 100 फंदों में, तो ये 200 फंदे कन्वर्ट कर दिए हमने। फिर हम एक और 2 फीट की पट्टी लेंगे तो जो 200 फंदे थे उसकी जगह हम इसको 400 फंदे में कन्वर्ट करेंगे, एक एक नया फंदा और जोड़ेंगे। और फिर एक और हम 2 फीट की पट्टी लेंगे तो जो 400 फंदे थे उसमें हम ऐड करेंगे तो इसकी चौड़ाई हम 800 फंदे की रखेंगे क्योंकि एक नया फंदा और बनाएंगे। तो यहाँ पर और ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, 800 फंदे हो जाएंगे। और नीचे हम फिर बनाएंगे 2 से 3 इंच नए फंदे जो कि हैंडमेड रहेंगे। तो 2 से 3 इंच यानी करीब 2 से 3 फंदे ही रहने वाले हैं, वो हैंडमेड रहेंगे क्योंकि हमें इसमें फिश बैग और फिश का पूरा वेट इन्हीं पे आना है। तो यहाँ पे हैंडमेड और मजबूत फंदे चाहिए हैं। यहाँ पर हमें फंदे नहीं बढ़ाना है। ऊपर 800 थे तो नीचे भी ये 800 ही रहेंगे, हैंडमेड बन जाएंगे 2 या 3 फंदे। फिर उसके बाद हम सीधा लेंगे 1.5 फीट का फिश बैग। 1.5 फीट का फिश बैग काफ़ी बेहतर रहेगा। तो इसको हम रेडीमेड नेट से 3 फीट का नेट कट करेंगे और इसको लगाएंगे जो कि मुड़कर हमारा बचेगा 1.5 फीट का। फिर इसमें हम सिंकर डालेंगे, आयरन सिंकर। तो इस तरह से हमारा नेट कंप्लीट हो जाएगा। इसकी अगर आप हाइट देखो तो ये फिक्स 9 फीट का मैंने तैयार किया है। सबसे पहले हमने 4 से 6 इंच लिया था, फिर 1 फीट, फिर 2 फीट, फिर 2 फीट, फिर 2 फीट, फिर 2 से 3 इंच, जो कि हमारा हो गया 7.5 फीट। अब उसके बाद हमने सीधा 1.5 फीट का लगा दिया इसमें फिश बैग, तो हो गया हमारा 9 फीट। तो इस तरह से हम 9 फीट का कास्ट नेट तैयार करने वाले हैं इसी वीडियो में। और हाँ, मैं ये चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, ये जो ट्रिक है ये 9 फीट के कास्ट नेट के लिए है। और इसका जो फंदे का साइज़ है वो है 1 इंच। 1 इंच के फंदे का जो लूप है ना उसके लिए ये डायग्राम है। इससे बड़े फंदे के लिए हमें और दूसरी तरीके से बनाना पड़ेगा। हाँ, इसकी आप हाइट ज़्यादा बढ़ कर सकते हो क्योंकि नीचे आप एक और 2 फीट की पट्टी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। 2 फीट से ज़्यादा नहीं लगाना है, नंतर नेट बिगड़ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस पर काम करेंगे और लास्ट में हम लगा देंगे इसमें हैंड लाइन, तो हमारा नेट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हम अपने 50 फंदे, फिर उसके बाद उसमें हम रेडीमेड नेट की पट्टी ज्वाइंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा फंदा 30 mm करीब 1 इंच का है। तो मेरा ये निडल है जो ये 15 mm का है और जिस लकड़ी से हम फंदा बनाएंगे वो भी हमारा 15 mm का है। हमें ये निडल सेट फंदे से आधा ही रखना पड़ता है। तो इस तरह से हमने निडल को भर के रखा है। अब इसके बाद जो ऊपरी फंदे हमें बनाना है हैंडमेड, उसमें से हम सबसे ऊपर के 2 या 3 फंदे हम डबल रेशम से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको डबल कर लेते हैं। इस तरह से हमने कुछ रेशम खोल लिया है, 10-12 फीट ही हम खोलेंगे और इसके छोर को हम दोबारा से इसी में लपेट देते हैं। ये आप देख रहे हो, इस तरह से हम लगाएंगे इसमें। ये डबल रेशम हमारी दिखने लगी है तो इस तरह से हम इसको लपेट देते हैं। कुछ ही हिस्सा हमें डबल बनाना है क्योंकि करीब 2 रो ही हम डबल से करेंगे। एक सबसे ऊपर वाली जहाँ एंड लाइन बनना है और उसके नीचे का 1-2 फंदे और। उसके बाद हम सिंगल रेशम से ही बनाएंगे। तो डबल कर लेते हैं
तो ये हमारी रेशम कुछ 10-12 फीट की डबल हो गई है, जिसमें हमें 2 रो कंप्लीट हो जाएंगे। तो फंदे बनाने के लिए दोस्तों मैंने एक यह रस्सी एक बांध के रखी है, आप देख रहे हो। इस तरह की एक रस्सी ये परमानेंट उसमें लग जाएगी जब तक ये हैंडलाइन ना बंधे। तो इसमें से हम डबल वाली रेशम को डालते हैं, इस तरीके से हमें डालना है। तो अब हम सबसे पहला फंदा बनाते हैं। और एक बात और, ये जो ऊपरी है ना, ऊपरी रस्सी जो हम फंदा बना रहे हैं, इसको बड़ा रखना है, बहुत बड़ा, फंदे से करीब डबल या ट्रिपल रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम हैंडलाइन को बांधेंगे तो इसको हम डबल रखेंगे। तो इस तरह से हमें एक गांठ लगाना है, आप देख रहे हो। ये हमने इस तरह से एक गांठ लगा ली। अब हम दोबारा लगा के दिखाते हैं आपको। इस तरह से हमने उसी रस्सी से निडल को निकाला और अंगूठे से दबाया और इस बार साइड की उंगली से दबाया। फंदे बनाने वाली लाइन के नीचे की लाइन लेना है और ऊपर की लाइन लेके दोनों के साइड से निडल को निकालना है और उसके फिर बीच से निकालना है। इस तरह से हमारा फंदा बनता है। तो इस तरह से हम 50 फंदे ऊपरी बनाएंगे। यह हम एक बड़ी साइज़ का फंदा बना रहे हैं ताकि इसमें हमारी हैंडलाइन बंध जाए। तो इस तरह से हम फटाफट 50 फंदे बना लेते हैं। ये फर्स्ट है, ये इतना टाइट नहीं बनता है, खिसकता है, तो फटाफट हम 50 बांध लेते हैं। तो यह हमारे ऊपरी 50 फंदे बनकर तैयार हो गए हैं। इसको हम आराम से खिसका लेते हैं, निकाल लेते हैं। अभी इसमें हमारा नेट का फंदा एक भी नहीं बना है, ये ऊपर का लाइन है जिसमें हमें हैंडलाइन को बांधना है। अब हम पहला फंदा बनाते हैं। इसको भी हम डबल रेशम से ही बनाएंगे। अभी एक फंदा और हम डबल रेशम से बनाएंगे, फिर उसके बाद सिंगल्स करेंगे। तो फंदा बनाना आपको आता ही होगा, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इस तरह से हम आगे वाले फंदे की होल से निकालते हैं निडल को और फिर इस तरह से दबाते हैं और ऐसे करके हम फंदा बनाते हैं। आप देख रहे हो, ध्यान से देखना, फंदा बनाना बहुत ईजी है। इस तरह से हमने आगे के फंदे से निकाला निडल को, अंगूठे से दबाया, खींच के दबाना है और फिर हमने साइड से निकाला जो नया फंदा बन रहा है, फिर उस फंदे के बीच से निकाला और फिर जोर से खींचा, फिर अंगूठे को छोड़ दिया। तो इस तरह से हमारे फंदे बनते हैं। तो ऐसे करके हम डबल रेशम से जो हमने ऊपर 50 फंदे बनाए हैं उसके नीचे और 50 फंदे हम बनाते हैं। दोस्तों ये ऊपर के फंदे हमें मजबूत बनाना ही पड़ेंगे, क्योंकि पूरा दबाव जो नेट का है इन्हीं फंदों पर पड़ता है, खिंचाव। तो ये मजबूत हमें बनाना ही पड़ेंगे। तो इस तरह से हम बनाते जाते हैं, फटाफट बना रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने एक रो डबल रेशम से कंप्लीट कर ली है, देख रहे हो। अब इसके बाद हम यहाँ से सिंगल रेशम के फंदे बनाएंगे और एंड तक हम सिंगल रेशम के ही बनाते जाएंगे। तो जैसे ही हमने इसको डबल दबाया था ना, उसको वापस खोल लेते हैं। खोलने के बाद ये जो छोर है ना, इसको निकाल के और वापस सिंगल बार लपेट देते हैं और इसको हम कट कर देते हैं। तो डबल थी तो अब सिंगल बची। अब इसके बाद हम फंदे बनाते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या किया है, ये जो बड़ा फंदा है आप देख रहे हो, ये बड़ा फंदा है हैंडलाइन बांधने के लिए, और इसके नीचे हमने एक एक्चुअल जो अपना 1 इंच का फंदा है वो बनाया है। ये भी हमने डबल का बनाया है, इसी ऊपर वाले के सपोर्ट के लिए, हैंडलाइन के लिए। अब इसके बाद हम बनाते हैं सिंगल वाली रेशम से करीब 5 रो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसमें हम रेडीमेड नेट का इस्तेमाल करेंगे और उसको ज्वाइंट करेंगे। तो उसको कैसे करना है उसको हम आगे देखते हैं। तो अभी हम 5 रो फटाफट बनाते हैं। तो दोस्तों हमने इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 रो हमने बना लिए हैं, 5 फंदे बन चुके हैं खड़े में हमारे। फिर भी हम एक लाइन और कंप्लीट कर लेते हैं। तो फंदा बनाने के लिए हमें इस तरह से इस लकड़ी को पकड़ना है और आगे वाले जो फंदा बन चुके हैं उसमें से निडल को 2 बार डालना है। ये हम सिंगल वाली रेशम से बना रहे हैं तो इसको हम 2 बार डालेंगे। जब डबल में बनाए तो 1 बार डाला था, इसमें 2 बार डालेंगे तो गांठ आपकी कभी नहीं खिसकेगी। तो इस तरह से हमने 2 बार निकाला इसको और अंगूठे से दबाया, फिर इस साइड वाली उंगली से पकड़ा और फिर जो फंदा बन रहा है उसके साइड से हमें निडल को 1 बार निकालना है। फिर एक बार जो फंदा बन रहा है उसके सेंटर से निकालना और अच्छा खींच देना है। उसके बाद अंगूठे से छोड़ देना है। तो इस तरह से हमारा एक टाइट फाइट फंदा बन गया है, ये आपका कभी खिसकेगा नहीं। तो इस तरह से हम ये लास्ट रो भी कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट।
तो दोस्तों फाइनली हमने 50 फंदे वाली 5 रो कंप्लीट कर ली हैं। ये आप देख रहे हो ना, ये इस तरह से हमारा नेट बन गया। ऊपरी भाग ये काफ़ी मजबूत रहने वाला है। ऊपरी भाग आपका नेट फट जाएगा लेकिन ऊपरी भाग नहीं फटने वाला, क्योंकि ये हैंडमेड है। और इसके सेंटर में हमारा बनेगा हैंड लाइन। तो इस तरीके से पहले आप एक नेट बना लीजिए, छोटा सा हैंडमेड आपको बनाना ही पड़ेगा, तभी आप अपने नेट को मजबूत बना पाएंगे। तो ये मैंने बना लिया है 50 फंदे के 5 रो। अब आगे केवल हमें रेडीमेड नेट से पट्टियों को काटना है और इसमें जोड़ना है। जो मैंने डायग्राम में बताया उसी तरह से काटना है और इसमें जोड़ते जाना है, तो आपका नेट कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये रेडीमेड नेट लेकर आया हूँ, ये आप देख रहे हो। इसको हम इसमें ज्वाइंट करेंगे पट्टी कट कट करके। तो मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। ये नेट मेरा है 62 फिट का, करीब 62 फिट का है। और हमें जो नेट में सबसे नीचे फंदे लगाना है वो है 800 फंदे। तो मैं चाहता हूँ शायद इसमें 800 फंदे निकल आएंगे। मैं यही सोच के इतना लंबा लाया हूँ। आप भी इतना ही बड़ा या इससे बड़ा नेट लाना मार्केट से, ताकि बीच में कहीं पट्टी में फंदे कम ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे हम नेट बनाते हैं 50 के। पहले हम 100 फंदे करते हैं। इसमें हम 1 फिट की पट्टी जोड़ेंगे। तो पहले हम पट्टी को कट नहीं करते हैं, पूरा नेट ही जोड़ते हैं, फिर जुड़ने के बाद हम कट करते हैं पट्टी को। ये ऊपर के फंदे हल्के ढीले रहते हैं तो इनका कोई इशू नहीं रहता। तो पहले हम इस नेट को इसमें जॉइंट करेंगे, उसके बाद हम 1 फिट की पट्टी कट करेंगे। तो पहले हम जॉइंट करते हैं। मैं 1, 2 और 3 ये 3 फंदे में छोड़कर आगे के फंदे से मैं बनाना शुरू करूँगा, क्योंकि इस तरह ये कट लगे हैं ना, तो इसको ज्वाइंट करेंगे हम थोड़ी आगे से। तो इन 3 फंदों को मैंने छोड़ दिया है। अब इसके आगे हम काम अपना शुरू करते हैं 50 को 100 फंदे बनाना। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, सबसे पहले हम लकड़ी को इस तरह से पकड़ेंगे। उसके बाद हम जो रेडीमेड नेट है उसके ऊपरी फंदे से हम निडल को निकालते हैं इस तरह से। और जैसा हम फंदा बनाते थे बेसिक हमें वैसा ही फंदा निकालना है। आगे के फंदे से हम 2 बार निडल को निकालते हैं इस तरह से, क्योंकि पतला रेशम है तो हमें 2 बार निकालना है। तो जैसा हम बनाते थे वैसा ही बनाना है, खींचना है और उंगली से दबाना है। और पहले हम साइड से निकालेंगे, फिर सेंटर से निकालेंगे, हम जोर से खींचेंगे। तो इस तरह से हमारा एक फंदा ज्वाइंट हो गया है। लेकिन हमें अब 50 के अब 100 करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक नया फंदा हम बढ़ाएंगे। तो पहले हमने रेडीमेड नेट वाले जाल से निडल को निकाला। उसके बाद जी हमने देखा ना, ये फंदा हमने बना लिया है। अब हमें नेक्स्ट क्या बनाना था, उसके सेकंड वाले फंदे में। लेकिन हम वो ना बना के इन दोनों के बीच के जो ऊपर वाला फंदा है ना, ये इससे हम निडल को निकालेंगे, ताकि हमारा एक नया फंदा ऐड हो जाए। तो इस तरह से उसमें से हमें केवल एक बार निकालना है और फंदा हमें बना देना जैसा हम बनाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक नया फंदा ऐड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बेसिक जैसा हमने पहला बनाया था ऐसे ही आगे वाला हम फंदे में से निडल को निकालेंगे और बना देंगे। तो 50 के 50 तो बन रहा है, लेकिन हम हर एक फंदे के बाद एक नया फंदा ऐड करते हैं दोनों फंदे के ऊपर वाले से। तो इस तरह से हमने ये एक और फंदा बना लिया है। अब हम निडल को फिर से निकालते हैं रेडीमेड वाले नेक्स्ट फंदे से। ठीक, उसके बाद हम ये जो सेंटर में ऊपर जो फंदा है ना, इससे निडल को निकालते हैं, ताकि हर एक फंदे के बाद एक नया फंदा हमारा बन जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना, तभी हमारी 50 की 100 होंगी ना, तो यहाँ से हमारा जाल चौड़ा होगा। तो इस तरह से हम निकालते हैं। ये हमने एक नया फंदा और बना लिया है। अब एक और हम रेडीमेड नेट से आगे के फंदे से हम निडल को निकालते हैं। उसके बाद हम जाल के फंदे से निडल को निकालते हैं 2 बार। और हम अपना फंदा जैसा बनाते हैं वैसा ही, हम शुरू से सिखाते रहे हैं आपको, वैसा ही हम बना लेते हैं। इस तरह से बन गया। अब इसके बाद हम यहाँ ऊपर से फिर से हम निडल को निकालेंगे। इस शुरुआत में थोड़ी आपको मुश्किल सा लगेगा काम, लेकिन आपको आदत हो जाएगी। कुछ फंदे बनाओगे तो आपको फिर निडल को निकालते हैं रेडीमेड नेट से, और फिर ऊपरी फंदे से हम निकालेंगे एक नया फंदा जोड़ने के लिए। तो इस तरह से हम 50 फंदे के 100 फंदे करते हैं, तो हमारा नेट यहाँ से चौड़ा हो जाएगा। फिर नीचे हम 100 के 200 करेंगे। तो फटाफट हम इस तरीके से 50 के 100 फंदे कर लेते हैं, अपना नेट आगे बनाते हैं। ये पूरी रो हम कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों हमारी रो कंप्लीट हो गई है, ये वाली फंदे बढ़ाने वाली। तो यहाँ से हम अपने निडल को कर देते हैं कट। और अब हम देखते हैं हमने क्या किया है।
ये आप देख रहे हो किस तरह से हमने जो 1 फीट की पट्टी थी उसको जॉइंट किया है। अभी कट नहीं किया पट्टी को, हालांकि ये आप देख रहे हो यहाँ पे हमने फंदे बढ़ाए हैं। हर एक फंदे के बाद हमने एक नया फंदा, आप देख रहे हो जे और जे, इस तरह के हर एक फंदे के बाद हमने एक नया फंदा जोड़ा है इसमें, जिससे 50 से 100 हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारा नेट है जो काफ़ी चौड़ा हो गया है। अब 1 फीट की हम पट्टी कट कर लेते हैं, उसके बाद हम 100 को करेंगे 200। तो हम फटाफट कट करते हैं एक पट्टी को, और कट करने का वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, तो आप वहाँ देखना किस तरह से हम इसको कट करते हैं। एक्चुअल में कट नहीं करते, उसको खोलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट फंदा है। आप इसके बाद देख रहे हो 1 2 3 फंदे मैंने छोड़ के रखे हैं। ये नीचे तक हमारे छूटे चले जाएंगे, दोनों तरफ हम छोड़ के रखेंगे क्योंकि ये बांधने में काम आएंगे। तो अब हम 1 फुट की हम पट्टी इसमें से काटते हैं। तो हमें इस तरह से इसको नहीं नापना है क्योंकि हमारा फंदा 1 इंच का है। तो हम रेडीमेड नेट के 12 फंदे कट करेंगे, जिससे हमारी 1 फीट की पट्टी निकल आएगी। तो हम फंदे काउंट करते हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये फंदा हमें चाहिए है। तो यहाँ से हम इस नेट को कट करेंगे ताकि हमारी 1 फीट की पट्टी निकल आएगी। तो फटाफट हम यहाँ से कट कर लेते हैं 1 फीट की पट्टी, फिर इससे आगे हम नेट को ज्वाइंट करते हैं। तो इस तरह से हमने 1 फीट की पट्टी को कट कर लिया है। आप देख रहे हो ये सुकड़ी हुई है अभी, क्योंकि ये रेडीमेड नेट है। जैसे ही इसमें बेट लगे उसके बाद मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा जिससे पूरा नेट अपना सीधा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। तो अभी तक हमने क्या किया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने 5 रो बनाए थे 50 फंदे की। उसके बाद हमने 1 फीट की ये पट्टी हमने ज्वाइंट कर ली है और 50 से हमने 100 फंदे कर दिए हैं। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 50 फंदे की जो पट्टी हमने 100 में कन्वर्ट की है, अब 100 की हम 200 में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट पट्टी जोड़ते हैं 2 फीट की, अभी हमने 1 की जोड़ ली है। तो अब हम 100 को 200 में बनाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा छोर है जो हमने नेट अभी तैयार किया है। अब इसमें हम नेडल को ज्वाइंट करते हैं। ये हमने नेडल को ज्वाइंट कर लिया है। अब इसमें हम इस पट्टी को जोड़ेंगे। ये आप देख रहे हो जहाँ पे हमने 12 फंदे कट कर लिए हैं ऊपर के, उसी के आगे हम जोड़ेंगे और इससे हम थोड़ा नेजी कट करके 24 फंदे निकालेंगे ताकि 2 फुट की पट्टी निकले, अपना ज़्यादा वेस्ट ना हो नेट। और 100 फंदे को अब हम 200 में बदलेंगे। तो अब हम इसको जोड़ते हैं 1 फीट की पट्टी में 2 फीट की पट्टी को। इस तरह से हमने लकड़ी को पकड़ा, फिर रेडीमेड नेट के फंदे से हमने निडल को निकाला। उसके बाद हम ऊपर जो पट्टी हमने बांधी थी उसके फंदे से हम निडल को निकालते हैं। तो इस तरह से हमें फंदे बनाते जाना है, जैसे हमने पहले ही बनाए हैं सेम वैसे ही। कि एक हमें रेडीमेड वाली पट्टी से आगे का फंदा लेना है, फिर हमें अपने नेट जो हम बना चुके हैं उसके नेक्स्ट फंदे से हमें 2 बार निकालना है क्योंकि सिंगल का है। और उसके बाद हम थोड़ा खींचेंगे और खींचने के बाद हम अपना फंदा बनाएंगे राउंड करके। एक बार साइड से निकालते हैं निडल को, एक बार फंदे के अंदर से निकालते हैं, तो हमारा फंदा बन जाता है। तो इस तरह से हमें बनाते जाना है। फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, रेडीमेड नेट जो नेक्स्ट पट्टी जोड़ रहे हैं उसके नेक्स्ट फंदे से निकालते हैं और इसके बाद हम ये जिस फंदे से हम बना चुके हैं ना उसके ऊपर वाले फंदे से हम निडल को निकालेंगे और नेक्स्ट फंदा बनाएंगे ताकि इसमें एक नया फंदा ऐड हो जाए, तभी तो हम 100 को 200 में बदलेंगे। तो जैसे हमने पहले काम किया सेम वैसे ही हम इस पट्टी को भी फटाफट जोड़ लेते हैं। हर एक फंदे के बाद हमें एक नया फंदा जोड़ना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फटाफट हम जोड़ लेते हैं इस पट्टी को भी। तो ये आप देख रहे हो ना, इस तरीके से हमें ज्वाइंट करना है। ये देख रहे हो आप, मैंने ये इतना ज्वाइंट कर लिया है। तो इस तरह से हम फटाफट इसको ज्वाइंट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों इस 2 फीट की पट्टी को भी मैंने ज्वाइंट कर लिया है, जो दूसरी पट्टी जोड़ रहा है लगभग हो ही गया, थोड़ा ही बचा है इतना।
तो इसको भी हम फटाफट ज्वाइन करते हैं। मेरी निडल का दोस्तों रेशम ख़त्म हो गया था, मैंने फिर से ज्वाइन किया है। इसको कैसे ज्वाइन करते हैं इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, तो उसके लिए आई बटन पर आप चले जाइए, मिल जाएगा आपको वीडियो। तो फटाफट हम इसको ख़त्म कर लेते हैं। ये दूसरी पट्टी को हमने ज्वाइन कर लिया है, 100 से 200 फंदे इसमें कर दिए हैं। ये आप देख रहे हो, इस तरह से हमने हर फंदे के बाद एक एक्स्ट्रा फंदा ज्वाइंट किया है। इससे क्या होता है, फंदा डबल हो जाता है और हमारा जाल चौड़ा होता है, फैलता है। तो अब दोस्तों हम 2 फीट की पट्टी को भी कट कर लेते हैं। हमने 100 से 200 फंदे कर दिए, फिर जैसे ही हम उसको कट करते हैं फिर 200 से हम 400 फंदे करेंगे। तो ये देख रहे हो आप दोस्तों, ये हमने ज्वाइंट डाल दिया है और एक 12 फंदे हम पहले निकाल चुके हैं, क्योंकि हम पट्टी छोड़ नहीं रहे हैं, एक ही से हमें काम लेना है। तो 12 हम यहाँ से निकाल चुके हैं। अब इसी के नीचे हम 12 और करके 24 फंदे हम निकालेंगे। ये 12 फंदे हम निकाल चुके हैं, इसके नीचे हम 12 और गिन लेते हैं, 24 फंदे हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे 24 फंदे आ रहे हैं। तो ये मैंने देखो मार्क किया हुआ है, यहाँ पर मेरे 24 फंदे आ गए, यानी 2 फीट की पट्टी हो गई। अब हम इसको थोड़ा एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये जो 24 फंदे हैं ना, ये अपना 2 फीट के फंदे हो गए, क्योंकि 1 इंच का है। तो यहाँ से हमें कट करना है अपनी पट्टी, एक और पट्टी को कट करना है। अगर 24 से 1-2 फंदे ज़्यादा भी हो जाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हमने डायग्राम बनाया है उसमें कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा तो हमारे चलेंगे। 24 से 25-26 भी हो सकते हैं। तो यहाँ से हम इस पट्टी को फटाक से कट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट पट्टी जोड़ेंगे, जिसमें हम 200 से 400 फंदे कर देंगे। तो हमारा नेट और बड़ा और चौड़ा हो जाएगा। तो फटाफट हम इसको कट करते हैं। और काटने का मैं पहले बता ही चुका हूँ आपको, वीडियो डला है, आई बटन में मिल जाएगा कैसे कट करना है। इसको एक्चुअल में कट नहीं करना, खोलना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि कट करोगे नेट आपका बेकार, गंदा और कमज़ोर हो जाएगा। तो यहाँ से हम खोलते हैं। तो हमने 24 फंदे खोल लिए हैं। अब उस पट्टी को कट करके अलग कर देते हैं। इसको डायरेक्ट ही काटना है, इसका कोई इशू नहीं है, इसके बाद में स्लाइड लेगी। तो आप देख रहे हो दोस्तों, इस तरह से हमने अपनी एक और पट्टी ज्वाइंट कर दी है। पहले हमने 1 फीट की जोड़ी थी, फिर दूसरे फीट की। आप देख रहे हो ये थोड़ा सुकड़ रहा है, उसका अपन बाद में देखेंगे। तो इस तरह से हमारा नेट दिखने लगा है, काफ़ी बड़ा भी हो गया है। तो दूसरी पट्टी हमने दोस्तों यहाँ से ज्वाइंट किया। आप देख रहे हो, हर एक फंदे के बाद हमने एक फंदा वैसे ही जोड़ा है जो हमने पहले जोड़ा था। इसी तरह आप 200 से 400 वाली पट्टी लगा दें, फिर 400 से 800 वाली पट्टी लगा दें। जैसे हमने फर्स्ट पट्टी जोड़ी है वैसे सेकंड जोड़ी है, और उसके बाद तीसरी और चौथी भी आप ऐसे ही जोड़ दें, तो हमारा नेट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने सारी पट्टी ज्वाइंट कर ली हैं। अब हम देखते हैं मैंने अभी तक क्या किया। ये आप देख रहे हो, सबसे पहले हमने 5 रो बनाए थे 50 फंदे वाले। ठीक, 50 फंदे वाले हमने 5 रो बना के उसमें फिर हमने 1 फीट की पट्टी जोड़ी, जो कि हमारे 50 से 100 फंदे की थी। हमने उसमें डबल किए थे, हर एक में एक फंदा बढ़ाया था। फिर जो 1 फीट की पट्टी थी, उसके बाद हमने ये 2 फीट की पट्टी ज्वाइंट की, उसमें हमने 100 से सीधे 200 फंदे कर दिए। ठीक, उसके बाद हमने 2 फीट की जो पट्टी, एक और 2 फीट की पट्टी जोड़ी, उसमें हमने 200 से 400 फंदे कर दिए, एक नया फंदा एक्स्ट्रा बनाते हुए हर फंदे में। फिर सबसे लास्ट वाला जो पट्टी था वो था हमारा 400 से सीधे 800 फंदे। तो ये अभी नीचे वाला फैला नहीं है, तो ये फैल जाएगा। और जो लास्ट हमारी पट्टी है, इसको मैंने बड़ा रखा है, 24 फंदे से करीब 30 फंदे मैंने रखा है। इसमें हम क्या करेंगे, 2 या 3 फंदे जोड़ेंगे। जो लास्ट में हम मजबूत फंदे बनाने वाले हैं इसके बाद फिश बैग के लिए, उसमें हम 2-3 फंदे लेंगे। तो इस पट्टी को हम 2 फीट से थोड़ा बड़ा रख रहे हैं, आप भी इसको बड़ा रख सकते हो। तो ठीक इस तरह से हमारा ये नेट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, करीब 2 फंदे हम हैंडमेड बनाते हैं, जो बहुत मजबूत रखना है। मैंने आपको डायग्राम में भी बताया है, ये 2 फंदे हमें बड़े करना है। ठीक, इसके बाद हम हैंडमेड फंदे बनाते हैं 2 करीब। तो इन 2 फंदों के लिए बहुत मजबूत बनाना है, इसलिए मैं इनमें डबल रेशम का उपयोग कर रहा हूँ। तो डबल रेशम से हम 2 फंदे बना लेते हैं।
2 रो करीब कंप्लीट कर लेते हैं। 2 फंदे से मतलब है 2 रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसके बाद अब हमें फंदे कहीं नहीं बढ़ाना है, जो फंदा है उसी पे हमें बनाते जाना है, जो फंदा आगे है उसी पे बनाते जाना है। जैसे हमारे 800 फंदे हैं तो 800 ही हमारे 2 रो में बनेंगे, जो हम मजबूत रो बना रहे हैं। इन फंदों को हम डबल रेशम से तो बना ही रहे हैं, और इसके साथ साथ जो पट्टी के हम फंदे ले रहे हैं वो 2 दबा रहे हैं इसके साथ, ताकि ऊपर भी डबल लाइन रहे, नीचे भी डबल लाइन रहे। इन्हें हमें मजबूत रखना है क्योंकि बेट पूरा इन्हीं पर आना है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। आप चाहो तो 3 फंदे भी इसमें दबा सकते हो ऊपर वाली पट्टी के, इसीलिए मैंने जो लास्ट पट्टी है उसको 2 फीट से बड़ा रखा था। तो इस तरह से हमारे ये मजबूत फंदे बन रहे हैं, आप देख रहे हो डबल रेशम के। तो ऐसे हमें 2 रो कंप्लीट करना है। ये मजबूत हमें इसलिए चाहिए, यहाँ पे हम फिश बैग को बांधेंगे ताकि पूरा बेट इन्हीं पर रहे, नेट अपना फटे नहीं। तो यहाँ मजबूत हम ये बना लेंगे। इसके आगे हम देखेंगे कि फिश बैग कैसे इसमें जॉइंट करते हैं और उसमें बेट कैसे लगाते हैं। अभी हमारा नेट कंप्लीट हो चुका है, उसको हम देखते हैं हमने कैसे कंप्लीट किया और कैसा दिख रहा है। तो दोस्तों ये मैंने अपना जाल पूरा ओपन करके दिखाया है, ये आप देख रहे हो ना, थोड़ी जगह कम है तो थोड़ा फैल नहीं पाया है। ये आप देख रहे हो कितना शानदार हमारा नेट बन गया है। ये आप देख रहे हो ये हमारा हैंडमेड नेट है, जो हमने 50 फंदे के 5 रो कंप्लीट किए थे, और उसमें ये हमने यहाँ पे 50 के बाद 100 फंदे किए थे और 1 फीट की हमने पट्टी जोड़ दी है। फिर यहाँ पे हमने 100 से सीधे 200 किए थे, और फिर यहाँ पे हमने 200 से 400 किए, और यहाँ पे हमने 400 से 800 कर दिए है। और ये हमारा फाइनल लाइन बन रही है जो कि डबल रेशम से बन रही है, यहाँ पे हमें फिश बैग बांधना है। तो देख रहे हो इस तरह से हमारा ये नेट दिखने लगा है, पूरा ओपन है, कहीं पे भी ये फंसा नहीं दिख रहा है, पूरा ओपन है। आप देख सकते हो कितना शानदार हमारा नेट दिख रहा है। ये बहुत ही शानदार और सिंपल और सरल तरीका है, आप कम समय में एक बेहतरीन कास्ट नेट तैयार कर सकते हो। ये आप देख रहे हो ये पूरा ओपन है, थोड़ा सिकुड़ा हुआ है, हालांकि अभी पूरा वैसे नहीं खुला है। इसको हम बेट लगाकर गर्म पानी में डाल के 1 दिन के लिए लटका के रख देंगे तो ये पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, बिल्कुल सीधा नेट अपना आ जाएगा। बस ये हिस्सा रह गया है, आप देख रहे हो, बस ये हिस्सा हमारा रह गया है। ये खुला रहता है, हैंडमेड में भी ये खुला रहता है, लास्ट में हम इसमें सिलाई डालेंगे। तो दोस्तों ये हमारा एक शानदार नेट तैयार हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, 2 हम रो बना रहे हैं मजबूत फंदे की, उसमें हम फिश बैग को ज्वाइंट करेंगे, उसमें हम बेट लगाएंगे और इसकी सिलाई कर देंगे, तो हमारा नेट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमें फिश बैग जोड़ना है। ये आप देख रहे हो इसमें हमने ये डबल फंदे लिए हैं, देख रहे हो ऊपर वाले नेट के डबल फंदे लिए हैं, 2 फंदे लिए हैं और डबल रेशम से हमने इन फंदों को भी बनाया है। यहाँ पर हम फिश बैग को ज्वाइंट करेंगे अब, क्योंकि हमारे 1.5 फंदा बन गया है और आधा और बन जाएगा फिश बैग के साथ, तो हमारा ठीक ठाक बन जाएगा 2 इंच का। तो इसके साथ में अब हम इस तरह से एक नेट को जोड़ेंगे जिसका हमें फिश बैग बनाना है। तो इसको सीधा हम इसी में ज्वाइंट करेंगे जिससे एक मजबूत फंदा बनेगा, और इसके भी हम 2 फंदे साथ में लेते जाएंगे। जैसे हम नेट ज्वाइंट करते रहे ना, सेम वैसा ही ज्वाइंट करना है। ये देख रहे हो आप, इस फंदे की बजाय हम यहाँ से इसको ज्वाइंट करेंगे जिससे हमें डबल फंदा मिल जाएगा, डबल रेशम मिल जाएगी। तो अब हम इसको ज्वाइंट करते हैं। फिश बैग को ज्वाइंट करने के बाद हम इस नेट को कट कर लेंगे, फिश बैग वाले नेट को, और नीचे हम एक फंदा और मजबूत बनाएंगे। तो हम फटाफट जोड़ते हैं। ये मैंने कुछ हिस्सा जोड़ लिया है, आप देख रहे हो। ये जो हमारा रेडीमेड नेट है इसके हमें यहाँ से 2 फंदे लेना है, ये आप देख रहे हो, एक ये फ्री है और एक के अंदर से हमने सिलाई की है। तो इस तरह से हमने इसको बनाया है, आप देख रहे हो कैसे हमने ज्वाइंट किया है। तो इसी तरह से हम इसको ज्वाइंट करते जाएंगे। अब देखिएगा जैसे हमने पहले पट्टी जोड़ी है सेम वैसे ही हमें ज्वाइंट करना है। केवल हमें यहाँ से सेकंड वाले फंदे के अंदर से डालना है निडल को, ताकि हमें 2 फंदे मिल जाए। एक यदि टूटता भी है तो एक पे हमारा नेट चलता रहे। बस आपको ध्यान इस चीज़ का देना है कि हमें जो फिश बैग वाला नेट है उसके 2 फंदे लेना है, ताकि ऊपर 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा लिए, नीचे 2 फंदे, इससे मजबूती मिलती रहे। तो हम फटाफट बनाते हैं, बहुत ईजी है।
तो इस तरह से हम फिशबैक वाले नेट को जोड़ते जाते हैं। ये आप देख रहे हो, जे हमें मजबूत फंदे चाहिए थे जो हमने डबल रेशम के मजबूत डाले, देखे में भी वो हैवी लग रहे हैं। इसमें हम फिशबैक को ज्वाइंट करेंगे जिसमें वेट रहेगा, तो जे मजबूत चाहिए थे हमें। तो फटाफट हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों फाइनली हमने मजबूत फंदे में फिशबैक वाले नेट को ज्वाइंट कर लिया है। आप देख रहे हो जी, हमारे 2 मजबूत फंदे थे और नीचे जो हमने फिशबैक जोड़ा है वो 38 फंदे जोड़े हैं, करीब 3 फीट का। अब इसके बाद हम इसमें एक मजबूत फंदा बनाएंगे, एक रो बनाएंगे मात्र, मतलब हाफ फंदा रहेगा वो। यहाँ से हम बनाएंगे, यहाँ के हम 2 फंदे लेंगे, डबल फंदे जैसे हमने ऊपर लिया था वैसे ही हम इसमें 2 फंदों के साथ हम एक हाफ फंदा बना देंगे, जो कि सबसे मजबूत रहने वाला है, नीचे का फंदा रहेगा। और उसी में हम बेट को जोड़ेंगे, क्योंकि बेट जोड़ना है तो हमें मजबूत फंदा चाहिए ही पड़ेगा, कहीं भी हमें कमजोर नेट नहीं रखना है। तो अब हम एक रो और बना लेते हैं फटाफट, उसके बाद सीधा हम इसमें बेट लगा देंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, जो फिशबैक वाली पट्टी है उसमें हम यहाँ से इस ऊपर वाले फंदे से हम निडल को निकालेंगे, हर डबल फंदे के बाद एक निडल को निकालेंगे। और जो हमारी निडल है उसमें भी हम डबल रेशम ही डाल के रखें, जिससे मजबूती मिले निचले वाले फंदे को भी। तो फिशबैक हम जुड़ चुके हैं, ये लास्ट का फंदा है, सबसे आखिरी का मजबूत फंदा हमें बनाना है। इसके बाद इसमें हम सिंकर को बांधेंगे, बेट लगाएंगे। तो इस तरह से हम इस ऊपर वाले फंदे से निडल को निकालते हैं ताकि हमें डबल फंदा मिल जाए, ऊपर से भी डबल रेशम मिले और नीचे से हम डबल रेशम लगा ही रहे तो मजबूती बनी रहे। तो हम फटाफट इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये आप देख रहे हो, इस तरह से हम जो लास्ट वाला हाफ फंदा है वो बना दे डबल रेशम से। नीचे भी हमने डबल रेशम लगाई है और जो ऊपर फंदे लिए हैं वो भी हमने डबल ही लिए हुए हैं। तो इस लास्ट रो को हम कंप्लीट करते हैं इसी तरह से मजबूत। तो फटाफट हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारी लास्ट रो भी कंप्लीट हो गई है। आप देख रहे हो हमने डबल रेशम से लास्ट रो कंप्लीट किया है, ऊपर भी हमने डबल फंदे लिए हैं। तो ये हमारा नेट कंप्लीट हो गया। अब इसकी हम सिलाई करते हैं साइड से, जो खुला हुआ एरिया रह गया था। दोस्तों बस हमारा ये आखिरी स्टेप रह गया है नेट कंप्लीट करने का, जिसमें हम अपने इन दोनों पार्टों को ज्वाइंट करने वाले हैं। क्योंकि खड़ा हुआ नेट एक तरफ से खुला रहता है, हैंडमेड कोई भी नेट हो खुला रहता है, तो उसको हमें सिलाई करके बंद करना पड़ेगा। तो इसको हम बंद करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम खींच के पकड़ते हैं अपने दोनों हिस्सों को और सिलाई करते हैं। तो रेडीमेड नेट का ये जो पार्ट है ना, ये सबसे बेकार पार्ट है। यहाँ पे अपना नेट बहुत गंदा लगता है, क्योंकि आपको देख रहे हो ना, ये जो साइड में जो कट लगे हुए हैं, नेट हमें एक तरफ से तो काटना ही पड़ेगा ना पट्टी, तो ये बहुत गंदे रहते हैं और ये छूटते अलग हैं, क्योंकि खड़ा वाला बना हुआ है नेट, तो ये छूटते अलग हैं। एक साइड से तो हमने खोल खोल के पट्टी लगा ली है, लेकिन ये साइड से कट है जो, ये छूटते हैं। तो इस वजह से मैं पहले से ही करीब करीब 3-3 फंदे साइड से छोड़ता आया हूँ, ताकि हम काफ़ी अंदर से इसकी सिलाई कर सकें। तो इसकी सिलाई एकदम बेसिक है, हमें केवल निडल को निकालते जाना है और थोड़ा ढीला ढाला रखना है। इसमें बस स्टार्ट पर ही हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद केवल निडल को निकालते हैं। तो पहले हम अच्छी तरह से नेट को खींचते हैं, फिर उसके बाद हम अच्छी तरह से इसको पकड़ते हैं, ताकि 3 ही फंदे हमें मिलें सिलाई में। ज़्यादा फंदे हमें नहीं सिलना है, वरना सुकड़ने लगेगा साइड से, नेट छोटा पड़ जाएगा।
और खींचने के बाद करीब करीब 2 या 3 फंदे आप ले सकते हो। इस तरह से हमें निडल को इसमें से निकालते जाना है। बहुत आसान तरीका है सिलाई का। इसमें कहीं भी हमें नॉट नहीं लगाना है, क्योंकि नेट हमारा एडजस्ट होता रहता है। कहीं ज़्यादा खिंचाव पड़ता है तो यहाँ से खिंचता रहता है, इसलिए हमें नॉट कहीं पर भी नहीं लगाना है। तो इसको हम फटाफट सिल लेते हैं। बहुत आसान है, ईजी है। ये आप देख रहे हो किस तरह से हमने इसमें सिलाई कर ली है। थोड़ा ही अभी सिल के दिखाया हमने, देखो किस तरह से ये सिलाई है। ये थोड़ा गंदा लगता है बस यहीं पे। और इसमें हम कुछ ज़्यादा फंदे ले रहे हैं, क्योंकि हम पहले से ही इसमें 3 फंदे साइड से छोड़ते आए हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि सिलाई में वो मुझे ज़रूरी थी। तो इसी तरह से हमें इसमें सिलाई करते जाना है पूरी ऊपर तक। फटाफट हम कर लेते हैं। दोस्तों यह जाल का ऊपरी भाग है, यहाँ पर भी हमने सिलाई कर दी है। पूरा नेट हमारा सिल चुका है। अब इसको थोड़ा हम एडजस्ट करते हैं खींच खींच के। उसके बाद ऊपर हम नॉट लगाएंगे। पहले नॉट नहीं लगाते हैं, क्योंकि थोड़ा खिंचाव यदि रहेगा तो उसको हम एडजस्ट कर देते हैं। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। तो फाइनली दोस्तों हमारा नेट कंप्लीट हो गया है। ये आप देख रहे हो, ये हमने नया नेट बनाया था। इसके बाद एक पट्टी और ये 2 पट्टी और ये तीसरी पट्टी और एक चौथी पट्टी और इसके बाद ये हैंडमेड 2 फंदे और उसके बाद ये फिश बैग। तो इस तरह से हमारा नेट कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं नेट का फाइनल स्टेप, बेट लगाना। तो अब हम लगाते हैं बेट। मैं इसमें छोटे गुड़िये यूज करने वाला हूँ। ये आप देख रहे हो दोस्तों, ये मैं लेकर आया हूँ 4 kg छोटे वाले गुड़िये। तो इन छोटे वाले गुड़ियों का उपयोग हम इस नेट में करने वाले हैं। इससे पहले हमने बड़े वाले गुड़िये का उपयोग किया था, जो कि हैंडमेड नेट में था। ये ढलमा वाला है जो ढल के बनता है। और इसके बाद इसमें ये हम 12 नंबर रेशम का उपयोग करने वाले हैं, जो कि काफ़ी मोटी है, मजबूत भी रहती है। तो सबसे पहले गुड़ियों के लिए हम इस रेशम में भर लेते हैं। उसके बाद इसकी बनाएंगे हम लीड लाइन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान से देखना कैसे हमें कितनी लीड लाइन बनाना है। तो सबसे पहले हम इन गुड़ियों को भर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इस तरह से गुड़ियों को भर लिया है और रेशम को भी 2 भाग में बांट लिया है। ये आप देख रहे हो, यहाँ से हमारे गुड़िये बनना शुरू होंगे। रेशम को हमने 2 पार्ट में बांट लिया है। ये आप देख रहे हो, ये छोटे गुड़िये हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, थोड़ी बहुत ज़्यादा पास लगाना पड़ेंगे, थोड़ी नहीं बहुत पास लगाना पड़ेंगे। छोटे गुड़िये एकदम माला की तरह लगाने पड़ते हैं। ये आप देख रहे हो, करीब इतने दूर हमें इतनी दूरी पर लगाना पड़ेगा। करीब इनमें 1 इंच का ही फासला रखना पड़ेगा हमें। तो इसकी हम लीड लाइन अब बनाएंगे। और लंबाई कितनी रखना है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यदि आपने उस लीड लाइन की लंबाई गलत रखी या थोड़ी बहुत छोटी बड़ी हुई तो आपका नेट सही से थ्रो नहीं करेगा। आपके जाल का घेर कितना है उस हिसाब से हम इस लीड लाइन को बनाते हैं। तो दोस्तों इस डायग्राम की मदद से हम समझ लेते हैं कि हमें बेट लाइन जो लीड लाइन है वो कितनी रखना है। एकदम सिंपल मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमें अपने नेट की लंबाई देखना है, कहाँ तक, जहाँ पर हम फिश बैग को बांध रहे हैं, जो हमने मोटे फंदे बनाए हैं 2, वहाँ तक, चोटी से लेके वहाँ तक हमारे नेट की लंबाई कितनी है। जैसे मेरे केस में मेरी लंबाई है 8.5 फीट। ये देख रहे हो आप, पिंक कलर, ये 8.5 फीट है। कहाँ तक है, जहाँ फिश बैग जोड़ रहे हैं। फिश बैग को इसमें काउंट नहीं करना है, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, सिंपली 8.5 जैसे मेरी है तो उसको डबल करेंगे। जो आपकी लंबाई निकल रही है जैसे 7 है तो उसको आप डबल करके 14 कर देना। ऐसे मेरे इसकी 8.5 है, 8.5 मेरी हो गई 17। फिर क्या करना है, जो आपकी डबल लंबाई निकली है उसमें सीधा 3.14 से गुना कर देना है। जैसे मैंने इसमें गुना कर दिया, मेरा 17 था, 17 में मैंने 3.14 से गुना किया तो मेरा 53.38 निकल आया, यानी 54 निकल आया। तो ऐसा ही आप अपना निकाल लेना, बहुत सिंपल रहेगा। जैसे 7 है आपका नेट की लंबाई तो 7 दूनी 14 और 14 में 3.14 से गुना कर देना तो आपका 44 निकल आएगा। तो मुझे 8.5 फीट लंबी नेट में कितने फीट की लीड लाइन रखना है, वो है 54 फीट। तो 54 फीट की हम लीड लाइन बनाते हैं। और यदि ये चीज़ समझ नहीं आई हो तो मुझे कमेंट जरूर करना है, या मैं इस पर अलग वीडियो बना दूंगा। तो फटाक से हम 54 फीट की लीड लाइन बनाते हैं। तो ये हमारी रेशम का सेंटर है, यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। ये मैंने रेशम को 2 भागों में बांटा है, आप भी इस तरह से 2 भागों में बांट लीजिएगा, क्योंकि हमें कहीं जॉइंट नहीं अभी लगाना है। तो दोस्तों ये गुड़िया काफ़ी छोटा है, इस छोटे गुड़िये को हमें
पास रखना पड़ता है, बहुत पास रखना पड़ता है। तो मैं करीब इतने दूर रखूँगा, 1 इंच की दूरी इनके बीच रखूँगा। इसमें गांठें भी आ जाएंगी जिससे 1.5 इंच समथिंग हो जाएगी। तो इतनी दूरी हमें रखना है। यदि आप चाहो तो थोड़ी और पास रख सकते हो, यदि आपके पास गुड़िया ज़्यादा हो, मेरे पास थोड़ी कम है। तो चलो अब हम बनाते हैं। तो इस तरह से हमने इस रेशम को बांध लिया है। बहुत सिंपल, हमें नॉर्मल गांठ लगाना है। तो सबसे पहले हम एक गुड़िया खिसकाते हैं और नॉर्मली नॉट लगाते हैं। कोई इसमें वैसा स्पेशल नॉट नहीं है, नॉर्मली नॉट लगाते हैं इस तरह से। अच्छी टाइट नॉट हमें लगाना है। इस तरह से हम नॉट लगाते हैं। ये देख रहे हो आप, ये हमारा एक गुड़िया फिक्स हो गया है। इसमें हमने 3 नॉट लगाई हैं, तीन नॉट बेहतर रहेंगे। अब इसके बाद हम स्केल का उपयोग करते हैं। हमें इतनी दूरी रखना है, तो यहाँ पे हम स्केल लगा के एक नॉट और लगाते हैं, मजबूत नॉट लगाते हैं। करीब 3 नॉट आप लगाना, मैं 3 नॉट का यूज कर रहा हूँ। 3 नॉट वाली गांठ अपनी खिसकेगी नहीं। अब हम दूसरा गुड़िया खिसकाते हैं इसमें, इस तरह से हम लगा लेते हैं 2 और एक से तीसरी नॉट हमने इसमें लगा ली है। तो इस तरह से हम बनाते हैं अपनी पूरी लाइन के लिए, 54 फीट की लाइन के लिए। ये आप देख रहे हो कितने शानदार तरीके से हमारे 2 गुड़िये बन चुके हैं। इसके बाद फिर से हम स्केल का गैप देंगे इन दोनों गुड़ियों के, जैसे बीच में हमने दिया ऐसे स्केल का गैप हम फिर से देते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें कोई स्पेशल या यूनिक चीज़ नहीं है, बहुत इजी है। बस आपको एक बार देखना पड़ेगा, आसानी से समझ जाओगे। तो इस तरह से हमने एक गैप और दे दिया है। स्केल के नाप का 1 इंच का दे रहे हैं और उसके बीच में 3 दोनों तरफ नॉट है, तो इससे थोड़ा सा 1 इंच से बढ़ जाता है, 1.25 इंच का करीब गैप हो रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। फिर भी कम से कम गैप रखना है यदि आपके पास गुड़िये अधिक हों। तो इस तरह से हम बनाते हैं फटाफट। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपनी लाइन, बेट लाइन कंप्लीट कर ली है। आप देख रहे हो यह पूरी लाइन हमारी 54 फीट की है। ना हमने ज़्यादा रखा ना कम रखा है, क्योंकि हमारे नेट का जो सर्कल है वो 54 फीट में ही आ रहा है, तो हमें 54 रखा है। वो मैं बता ही चुका हूँ कैसे किया 54 फीट। यदि आपके पास थोड़ी गुड़िया ज़्यादा नहीं तो इतना पास रख लेना, आप थोड़ा और पास रख लेना। ये मेरे हिसाब से अभी थोड़ी सी दूर हैं, क्योंकि मेरे पास गुड़िया बहुत कम थे, बड़ी मुश्किल से तो मुझे मिले थे। तो इस तरीके से हमने इसको भर भी लिए हैं, आप देख रहे हो। अब हम फाइनली नेट में हम लीड लाइन को लगा देते हैं, बेट, जो कि सबसे आखिरी हिस्सा है। तो दोस्तों फंदे को हमें लीड लाइन में कितनी दूरी पर बांधना है, उसके लिए मैं इस डायग्राम के माध्यम से आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ, ताकि आप प्रॉपर तरीके से जो फंदे हैं निचले उन पर बेट डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ, जिस कारण से आपका नेट भी अच्छा थ्रो होगा और परफेक्ट घूमेगा भी, नेट गोल फैलेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे निचले जो हमारा फेस बैक जहाँ पे हमने बांधा है, जहाँ लीड लाइन बांधना है, सबसे निचली लाइन के हम फंदे काउंट करते हैं। जो सबसे नीचे है, फेस बैक के भी नीचे है, जो सबसे नीचे फंदे हमने मजबूत बनाए हैं, एक हाफ फंदा, उसको हम गिनते हैं। तो मेरे 800 हैं, ठीक। आपके जितने भी रहें उसको काउंट करना है। इसके 2 तरीके हैं कि आपको हर एक फंदे को कितनी दूरी पे बांधना है। उसके 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका आपका क्या रहेगा कि जो आपके फंदे हैं उसमें लीड लाइन का आप भाग दे दें। जैसे मेरी लीड लाइन 54 फीट की है, तो मेरे फंदे 800, तो 800 मैंने 54 से भाग दे दिया, तो मेरा निकला 14.81। तो कुल मिला के 15 फंदा निकला। तो ये क्या है, 1 फीट पे मुझे 15 फंदे बांधना है, तभी जाके 54 फीट पे मेरे 800 फंदे बन जाएंगे प्रॉपर तरीके से, बराबर दूरी पर। और इसका दूसरा तरीका भी है, वो क्या है कि आपकी यदि गुड़िये थोड़ी ज़्यादा हैं और पास पास हैं, तो गुड़िये से आप यदि काउंट करते हो कि एक गुड़िये के पास हमें कितने फंदे लगाना, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं इसका तरीका बताता हूँ। जैसे मेरे फंदे 800 हैं सबसे निचले, और मेरे पास जो गुड़िये हैं लीड लाइन में, जो मैंने गुड़िये लगाए हैं वो 320 हैं, ठीक। तो 800 में मैंने 320 का भाग दिया, तो मुझे कितने निकले, 2.5 यानी 2.5 निकला। तो इसका मतलब ये है कि मेरा गुड़िया और उसके आगे जो मैंने एक खाली फंदा छोड़ा है, स्केल से बनाया था 1 इंच का, एक गुड़िया और उस खाली फंदे में मुझे 2.5 फंदे बांधना है जाल के, ठीक, समझ गए ना। मुझे 2.5 फंदे ज्वाइन करना हर एक गुड़िये के पास में। तो 2.5 फंदे तो हम बांध नहीं सकते, क्योंकि हमें काटना थोड़ी है
उस फंदे को हम कट थोड़ी करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से बनाएंगे, एक में हम 3 बांधेंगे, एक में 2, एक में 3, एक में 2, एक में 3, तो मेरा फंदा जो काउंट निकल रहा है वो इसी तरह से निकलेगा। और आपका जितना रहे आप उस हिसाब से एडजस्ट करके ही बनाना, कहीं ज़्यादा या कम मत करना। तो हमें क्या करना है, लीड लाइन को हम ज्वाइंट करेंगे एक गुड़िया और उसके पास में जो गैप है उसमें हम पहले 3 फंदे बांधेंगे जाल के, फिर दूसरे गुड़िए और गैप में हम बांधेंगे 2 फंदे, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, इस रेशियो से हम चलेंगे तो हमारे 320 गुड़िए पर टोटल 800 फंदे प्रॉपर तरीके से बैठ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा नेट परफेक्ट बनेगा। तो फटाफट हम इसको ज्वाइंट कर देते हैं लीड लाइन को नेट में। तो चलिए इस लीड लाइन को हम नेट में ज्वाइंट कर देते हैं। तो हमारा जो माप है 2.5 फंदे बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक गुड़िया में हम बांधेंगे 3 और दूसरे में बांधेंगे 2, फिर इस तीसरे वाले में 3 कर देंगे, इस दूसरे वाले में 2 कर देंगे। इस हिसाब से हमें 2.5 करके बनाना है। तो 2 गुड़िए में हमें कितने बनाना, 5, 2.5, 5। तो इस हिसाब से हमारा 2.5 का एवरेज निकल आएगा। तो ये जो लाइन है हमारे 320 गुड़िए की, इसमें हमें ये 800 फंदे इसी हिसाब से ज्वाइंट करना है। तो फटाफट बिना किसी देरी के हम इनको ज्वाइंट करते हैं। इसको हम डबल रेशम से ही ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर मैं रियल निडल का उपयोग कर रहा हूँ जो कि लोहे की बनी होती है। ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि गुड़िए से भी हमें इसको निकालना पड़ेगा, गुड़िए के साइड से। तो गुड़िए की जो गांठ है वो ढीली ढाली ना हो जाए, इसलिए मैं पतली वाली निडल का उपयोग कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमें इसमें सिलाई डालना है, कहीं पर भी नोट नहीं लगाना है, कहीं पर भी हमें नोट नहीं लगाना, बस फर्स्ट नोट हमें लगाना है। इस तरीके से हमने फर्स्ट नोट लगा ली है। तो जो हमारा एवरेज निकला है ना कि 3 2 3 2, हर एक गुड़िया के बीच में 3 और 2 3 2, तो उसी एवरेज से चलना है एंड तक, तभी हमारे 800 फंदे एडजस्ट होंगे। और दूसरी चीज़ है इसमें, इस लीड लाइन को सीधा करते जाना है, बाद में प्रॉब्लम ना करे, इसलिए इसका जो जितना भी भांज है इसमें अभी से निकालते जाते हैं और सीधा करके इसको जाल में ज्वाइंट करते जाते हैं। तो इस तरह से इसको ज्वाइंट करते हैं हम, कहीं पर भी नॉट नहीं लगाते हैं। और एक फंदे से हम 2 बार इस निडल को निकालेंगे। इस तरह से हमने एक बार निकाला और उसी फंदे से ही हमने दूसरी बार निकाला। ठीक, इसको भी थोड़ा ढीला ढाला रख सकते हो, एकदम टाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि एडजस्ट होता रहे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हम फटाफट इसको बनाते जाते हैं। ये आप देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से मैंने ये 3 गुड़िए फिक्स किए हैं। इसमें हम कहीं भी गांठ नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसको जब हम थ्रो करते हैं तो एडजस्ट होता है, आगे पीछे खिसकता है। तो इसको हल्का ढीला ढाला रखना है और इस तरह से हमें ज्वाइंट करते जाना है। तो हम फटाफट इसको ज्वाइंट करते जाते हैं। इसमें बस ये ध्यान देना है कहीं भी नोट ना लगे। ये आप देख रहे हो मैंने एक बार निकाला उस फंदे से और एक 2 बार निकाला। तो इस तरह से हर एक फंदे से 2 बार निकालना है, नॉट नहीं लगाना है। तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने एक कुछ लाइन बना ली है, कुछ फिट की मैंने ये लाइन तैयार कर ली है। देख लो कितनी शानदार और फिनिशिंग वाली लाइन दिख रही है, कहीं पर भी मैंने भांज नहीं इसमें लगाया है। तो दोस्तों फाइनली हमने अपनी लीड लाइन को नेट में ज्वाइंट कर लिया है। आप देख रहे हो कितनी शानदार हमारी लाइन दिख रही है, ज्वाइंट हुई एकदम फ्रेश फिनिशिंग वाली लाइन दिख रही है। ये देख रहे हो, ये इसका ज्वाइंट था जो कि मैंने लास्ट में इसको ज्वाइंट कर दिया है छोड़कर। बस इसमें एक चीज़ याद रखना है, यदि आपके पास गुड़िया थोड़ी ज़्यादा हो तो इसको थोड़ा और पास इतना रख लेना। ठीक, तो अब इसको हम मोड़ के ये जो मजबूत फंदे हैं इनमें हम इस तरह से बांधेंगे तो ये हमारा फिश बैग निकल आएगा। आप देख रहे हो कितना शानदार फिश बैग बन रहा है, काफ़ी बड़ा है बड़ी मछली के लिए। तो इस तरह से हम इसको ज्वाइंट करते हैं।
ठीक। हालांकि अभी ये सिकुड़ रहा है हमारा नेट, क्योंकि ये रेडीमेड है तो ये अभी सिकुड़ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, गर्म पानी में भिगो कर इसको कुछ दिन के लिए लटका देंगे। बस इसमें केवल अब फिश बैग बनना रह गया है और हमारा नेट कंप्लीट हो गया। फिश बैग को खाली बांधना है। तो इसको अभी हम गर्म पानी में डाल के इसको लटका देते हैं ताकि ये सीधा हो जाए, क्योंकि रेडीमेड नेट है तो ये सिकुड़ रहा है अभी। तो दोस्तों इसको गर्म पानी में हमने अच्छी तरह से भिगो दिया है। अब इसको हम यहाँ पर लटका देते हैं। तो दोस्तों यह हमने अपने नेट को लटका दिया है गर्म पानी में एकदम सीधा करके। इससे क्या रहेगा, फंदे खुल जाएंगे और सीधे हो जाएंगे, प्रेस टाइप का हो जाएगा एक प्रकार से कहें गर्म में। ये आप देख रहे हो, ये हमारा नेट है, ये हमने बेट लगाया है इसमें। ये आप देख रहे हो कितना शानदार दिख रहा है हमारा नेट। और ये यहाँ पे हमारे फंदे हैं और ये इतना बड़ा हमारा फिश बैग बनने वाला है। आप देख रहे हो इतना बड़ा, काफ़ी शानदार फिश बैग बनेगा ये हमारा। तो ये हमने यहाँ पर लटका दिया। हे दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हमने इतना नेट कंप्लीट कर लिया था, ये आप देख रहे हो। पिछले वीडियो में ये काफ़ी सिकुड़ रहा था, हमने 1 सप्ताह तक इसको लटका कर रखा है। ये आप देख रहे हो अब एकदम सरेंडर कर चुका है अपना नेट, सीधा हो गया है एकदम ही। अब लगने लगा है जैसे पूरा हैंडमेड नेट हो। लटकाने का हमें ये फ़ायदा मिलता है, रेडीमेड नेट यदि सिकुड़ रहा हो तो हर एक फंदा इसका सीधा हो चुका है जैसा हमें चाहिए था। तो पिछले वीडियो में हम ये पूरा नेट कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे केवल फिश बैग बनाना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फिश बैग बनाने से पहले दोस्तों हम देख लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। ये देख रहे हो आप, ये हमारे जाल का ऊपरी भाग है जहाँ पे हमें हैंड लाइन बांधना है, जहाँ पे हमारा पूरा नेट बंद कर रखेगा। तो ये आप देख रहे हो इतने जो फंदे हैं ना, 50 फंदे हमने हैंडमेड बनाए थे। 5 खड़े में थे और 50 आड़े में थे, तो इस तरह से ये हैंडमेड था। तो हमने ये 50 फंदे बनाए थे और यहाँ पर हमने एक पहली पट्टी जोड़ी जो कि 50 से हमने 100 कर दी। हर एक फंदे के बाद एक नया फंदा जोड़ा था। तो ये छोटी पट्टी थी, एक फिट की थी, तो यहाँ पर हमने 100 कर लिए और फिर हमने 100 वाली पट्टी में एक 200 फंदे की पट्टी जोड़ी जिसकी लंबाई हमारी 2 फीट थी। तो यहाँ पर हमने 200 फंदे कर दिए। अब फिर 200 में हमने एक और पट्टी जोड़ी 2 ही फीट की, तो इसमें हमने 200 से सीधे 400 फंदे कर दिए। तो यहाँ पर और चौड़ा हमारा नेट हो गया। फिर 400 के बाद यहाँ पर भी हमने बड़ी पट्टी लगाई। 400 के बाद सीधे हमने यहाँ पर कर दिए फाइनली 800 फंदे कर दिए। ये आप देख रहे हो 400 से हमने सीधे 800 कर दिए। ये यहाँ पे बहुत चौड़ा नेट हो गया, ये निचला भाग था ना, तो हर एक फंदे के बाद हमें एक नया फंदा जोड़ते जाना। अब 800 फंदे के बाद ये आप देख रहे हो ना, पिछले वीडियो में हमने बताया था। तो इस तरह से हमने 800 के 800 ही यहाँ पर नया एक भी फंदा नहीं बढ़ाया, 800 के 800 ही हमने मजबूत फंदे बनाए जहाँ पे हमें फिश बैग बांधना है। देख रहे हो आप किस तरह से दिख रहे हैं, 2 फंदे ही हमने रखे हुए हैं, 800 के 800 ही हैं। तो 2 फंदे हमने मजबूत बनाए। उसके बाद हमने एक और पट्टी जोड़ी फिश बैग के लिए, जिसके फंदे भी 800 ही हमने रखे, एक भी फंदा नहीं बढ़ाया। सबसे नीचे हमने एक हाफ फंदा बनाया था, उसमें हमने ये बेट लगाया, मजबूत हाफ फंदा बनाया, फिर उसमें ये बेट लगाया। ये देख रहे हो इस तरह से हमने बेट लगाया था, पिछले वीडियो में हमने सब बता के रखा। अब इस वीडियो में हम इस तरीके से फिश बैग बनाएंगे। यहाँ मजबूत फंदे में हम इस बेट को, इस लाइन को, लीड लाइन को ज्वाइंट करेंगे तो हमारा फिश बैग बन जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम फिश बैग बांधने का एक शानदार तरीका देखने वाले हैं छोटे गुड़ियों के माध्यम से। तो चलिए अब हम बांधते हैं अपने फिश बैग। तो दोस्तों फिश बैग बनाने से पहले हमें इन गुड़ियों के अंदर से एक लाइन डालेंगे जिसमें हमें फिश बैग बांधना है। ये सबसे मेन लाइन है, इससे एडजस्ट होते हैं अपने फिश बैग, छोटे बड़े होते रहते हैं ताकि मछली उसमें फंसी रहे। तो इसको हम हर एक गुड़िये से निकालेंगे और गुड़िये के जो साइड में हमने एक फंदा बांधा था उस फंदे से निकालेंगे। तो इस तरह से हमारी पूरी लीड लाइन का वेट इस लाइन पे आने वाला है। तो ये आप देख रहे हो, जो हमने लीड लाइन में 12 नंबर का
लाइन को यूज़ किया है वही लाइन हम इसके अंदर से डाल रहे, क्योंकि हमारे गुरिये का छेद थोड़ी छोटा है तो पतली ही लाइन इसमें हमें डालनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम निकालते रहते हैं। गुरिये से निकाला, गुरिये के बाद इसके जो साइड से एक फंदा है इससे भी निकाला, फिर हमने गुरिये से निकाला। देख रहे हो, अब इस तरह से हम डालते हैं ताकि ये एडजस्ट होता रहे। इसी लाइन में हमें कहीं गांठ नहीं लगाना है, पूरी लाइन हमें सिंगल लाइन डालना है और पूरे फिशबैक का बीट इसी लाइन पर रहेगा, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो फटाफट इस लाइन को हम सभी गुरियों से और जो गुरियों के बीच में गैप वाला फंदा है उससे निकालते जाते हैं। सभी गुरियों से हम फटाफट निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम देखते हैं फिशबैक हमें कैसे बांधना है इसमें, और अच्छी तरह से एडजस्ट करते जाना, कहीं ढीला या टाइट लाइन ना रहे। तो फटाफट हम इस लाइन को पूरे नेट की लीड लाइन से निकाल लेते हैं। तो ये फंदा है ना, सबसे पहले हम इस फंदे से डालेंगे, ठीक, फिर इस गुरिये से डालेंगे, फिर उसके साइड वाले फंदे से डालेंगे, फिर गुरिये से डालेंगे, फिर उसके साइड के फंदे से निकालेंगे, फंदे से निकालने के बाद फिर गुरिये से निकालेंगे। तो इस तरह से हम फटाफट इसको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस लाइन को निकाल लिया। ये हमारे दोनों छोर हैं, ये आप देख रहे हो, परफेक्ट तरीके से हमने निकाल लिया है। हर एक फंदे से और गुरिये से हमने इसको निकाल लिया है। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। तो अब हम इसको बांधना देखते हैं, और बांधने के लिए आपको जो इस दूरी पर बांधना है फिशबैक को, वो अपने हिसाब से आप बांध सकते हैं। इसमें केवल हम किस तरीके से फिशबैक बांधना है वो चीज़ हम बताने वाले हैं। बांधने के लिए जितना आपको गैप रखना है फिशबैक में आप रख सकते हो। जैसे मेरा छोटे फंदे का नेट है तो इसको मैं 1 फीट की दूरी पर बांधने वाला हूँ। जैसे इसके लिए से मैंने नापा, ये आप देख रहे हो, तो ये हमारा 1 फीट है, ठीक। यहाँ इन दोनों दोनों गुड़ियों के बीच में हमारा फिशबैक बंधेगा, ठीक। तो इस तरीके से हम 1 फीट पर बांधने वाले हैं। तो इसमें हम गुड़िये कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरी 1 फीट में 7 गुड़िये आ रहे हैं। तो मैं गुड़िये के हिसाब से इसमें बांधने वाला हूँ। हर 7 गुड़िये के बाद मैं फिशबैक में नोट लगाऊंगा। हर 7 गुड़िये के बाद मैं एक नोट लगाने वाला हूँ, फिशबैक को बांधने वाला हूँ एक जगह। तो आप इसको अलग तरीके से ही बना सकते हो। गुड़िये के हिसाब से यदि आपने छोटे गुड़िये डाले हैं, या फंदे के हिसाब से भी, फंदे जितने हैं उनको काउंट कर लें और आपको जितने फिशबैक बांधना है उसको उसमें भाग दे दें। तो जो निकलेगा आप उतने फंदे की दूरी पर बांध सकते हो। जैसे 10 फंदे बाद एक बांध लो, 10 के बाद 15 बाद, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। आपको बराबर रखना है, बस एक आध छोटा बड़ा होगा तो चल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये जो लास्ट वाला छोर है ना हमारी लाइन का, इस तरफ से हमें फिशबैक बांधना स्टार्ट करना है, ना कि इस तरफ से। इस तरफ मैंने ज़्यादा भर के इसलिए रखा है क्योंकि जैसे ही हम फिशबैक बांधते हैं, खींचते जाते हैं, तो बाद में हमें ये लाइन कम पड़ती है तो हम इस तरफ से खींचते जाते हैं ज़्यादा तरफ। इसीलिए हमें एक तरफ ज़्यादा है जिस तरफ, उस तरफ से फिशबैक बांधना स्टार्ट नहीं करना है, इस एंड तरफ वाली भाग से फिशबैक बांधना स्टार्ट करना है। तो दोस्तों मैं एक शानदार तरीके से फिशबैक को बांधने वाला हूँ। ये तरीका आप ध्यान से देखना। यदि आप थोड़ा भी मिस करते हैं तो आपका नेट प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा और फिशबैक तिरछा मरछा बन जाएगा, जिससे मछली भागने लगेंगी, मछली नहीं आएगी। तो बड़ी लाइन को हम एक साइड रखते हैं, छोटी लाइन की तरफ से हम फिशबैक में जॉइंट लगाते हैं। तो पहला मैं जॉइंट लगाता हूँ, आप ध्यान से देखना। इसमें मैंने क्या किया है, ये जो गुड़िया है इसका होल छोटा है, तो इसमें हमने एक पतली लाइन ही निकाली है इसके अंदर से। पहले हमने काफ़ी मोटी लाइन निकाली थी, तो उसमें हम क्या करते, सीधा उसी लाइन में हम जॉइंट करते थे निडल से और ऊपर अपना जॉइंट बांध देते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे जो गुड़िया है उनका छेद छोटा है तो उसमें हमने पतली लाइन डाली है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस लाइन में एक इस तरीके की नोट लगाएंगे। आप देख रहे हो, ये देख रहे हो आप, इस तरीके से हमें नोट लगाना है। इसको काफ़ी टाइट कर देना है, ये ऊपर निकला रहे थोड़ा। इसको हमें इस तरह से गुड़िया के सेंटर में रखना है। अब इसको हम ऊपर बांधते हैं। ऊपर बांधने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमारे दोनों गुड़ियों के बीच में नोट आ रही है ना, उसका ये फंदा देखते हैं, सेंटर फंदा कौन सा है। तो ये फंदा है जैसे, तो इस फंदे को हम ऊपर तक खोजेंगे, डबल लाइन तक, जहाँ हमने डबल वाली लाइन के फंदे मजबूत बांधे वहाँ तक इसको ऊपर तक देखते जाते हैं। और जो इसका जो फंदा रहता है मेन ऊपर,
उसमें हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो हम अब देखते हैं। चलिए दोस्तों, फिश बैग में हम पहला ज्वाइंट लगाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, इस नॉट को हम ऊपर बांधने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें निडल को बांध लेते हैं। इसमें मैं एक निडल का यूज कर रहा हूँ, उसमें डबल रेशम का यूज करूँगा। तो ये मैंने बांध लिया है। ठीक, तो इस तरीके से हमें बांधना है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा सेंटर फंदा है, इसको हम ऊपर तक खोजेंगे। जैसे जे गया, जे गया, जे गया, जे गया, जे गया, जे गया। तो इस फंदे को हम ऊपर तक खोजते जाते हैं। उसी लाइन को हम ऊपर तक खोजेंगे जो हमारा सेंटर फंदा है। इस तरह से हम खोजते जाते हैं, खोजते जाते हैं। ए चला गया, ए चला गया, मिस ना हो फंदा, साइड माइंड में ना खिसक जाए उंगली। इस तरह से ए गया, ए गया, ए गया, ए गया, ए और फाइनली ए हमारा वो फंदा है जो नीचे हमारी नोट के जस्ट सामने पड़ रहा है। तो अब हम इसमें हम बांधने वाले हैं। जैसे जे फंदा है, तो इसके जो ऊपर दो दो साइड की लाइन है ना, ऊपर के फंदे के हम दोनों साइड हम इसमें नोट लगाएंगे। पहले हम इससे लेंगे, फिर हम इससे अपनी नेडल को निकालेंगे ताकि बेट एडजस्ट होकर सेंटर पे पड़े दोनों तरफ से। एक लाइन में नहीं ऊपर बांधेंगे, दोनों में। तो पहले हम साइड वाले से निकाला, ये हमने खींचते हैं। अभी हमने इस साइड से निकाला है, आप देख रहे हो। अब हम इस साइड से निकालेंगे ताकि ये बेट पूरा अपना इस नोट पर पड़े, सेंटर पे पड़े। तो ठीक है, अब हम इसको फिर से निकाल लेते हैं। अब ध्यान से देखना दोस्तों, ये सबसे मेन चीज़ है। इस नोट को हम बांध रहे हैं, फिश बैग ऐसे ही बनता है। तो ये हमने निकाल लिया है। दोनों साइड से हमने बेट को एडजस्ट कर दिया ताकि सेंटर पर उस जो मेन फंदा है अपना ऊपर डबल लाइन का, उस पर सेंटर पे बेट पड़े अपना फिश बैग का और फिश का भी। तो इस तरह से हमने खींच लिया है। अब इसमें नोट लगाते हैं, नेट की तरह ही नोट लगाते हैं जैसे फंदे बनाते समय लगाते हैं। साइड से निकाला और इसमें से हमने 2 बार साइड से निकाला और फिर हमने एक नोट कस दी है। इसको अब हम जोर से खींचते हैं, सिंगल सिंगल करके खींचते हैं क्योंकि डबल से कर रहे हैं। फिर हम इसको काफ़ी जोर से खींच देते हैं। ये हमारा बन गया। पहला फिश बैग का पहला जॉइंट हमने बांध दिया है। अब इस लाइन को हम थोड़ी दूर से कट करते हैं, थोड़ी दूर से कट करते हैं ताकि थोड़ी लाइन अपनी वहाँ पर निकली रहे, जिससे कि वो दबा रहे अच्छी तरह से। थोड़ा दूर से हम कट करते हैं। तो इस तरह से हमने पहला फिश बैग का पहला जॉइंट हमने बांध लिया है। काफ़ी शानदार तरीके से हमने बांधा है। तो एक फिश बैग का हमने फर्स्ट जॉइंट लगा लिया है। इसी तरह से हमें जॉइंट लगाते जाना। अब हम दूसरा जॉइंट लगाते हैं। तो मुझे 1 फीट की दूरी पर बांधना मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इस तरह से मैं नापता हूँ। इसमें देख रहे हो आप, 1 2 3 4 5 6 7, मेरे 7 गुरी आ रहे हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो मैं 1 फीट पे 7 गुरी आ रहे हैं, तो इसी साइज को मैं लेकर चलूँगा। हर 1 फीट के बाद एक नोट लगाऊंगा इसी तरह की जैसे हमारा जो है। तो आपका जो कुछ आ रहा है आप उसी हिसाब से इसको एंड तक बांधते चलें, पूरी लीड लाइन को। मैं गुरिये के हिसाब से बांध रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो मुझे 7वें गुरिये के बाद, 7वें और 8वें के बीच में मुझे यहाँ बांधना है। तो मैं हर एक नोट को इतनी ही दूरी पर लगाने वाला हूँ। तो आप अपने हिसाब से दूरी तय कर सकते हो। इसमें केवल मैं फिश बैग को बनाने का तरीका बता रहा हूँ, बेस्ट तरीका क्या है। तो चलिए अब हम दूसरा वाला ज्वाइंट लगाते हैं। इसको हम पहले खींचते हैं, काफ़ी ज़ोर से खींचते हैं, कहीं पे भी कंबड़ ना रहे, अच्छे खींचते हैं दोनों लाइन को, लीड लाइन को और जो उसके अंदर से डाली उसको। अब हम इसमें एक नोट लगा लेते हैं। दोनों गुड़ियों के सेंटर पर रखना है नोट को। यदि आप पास या दूर नोट लग जाए तो उसको छोड़कर दोबारा से बांध सकते हो। ये आप देख रहे हो, ये मेरा अभी थोड़ा पास हो गया, सेंटर पे नहीं आया। तो मैं इसको खोल के दोबारा से इस नोट को थोड़ी दूर से बांधूंगा ताकि दोनों गुड़ियों के सेंटर पे रहे। तो अब हम देखते हैं अब और खींचते हैं दोनों को। जो अपना फर्स्ट नोट लगा दी है उसको हम गुड़ियों के सेंटर में लेते हैं और इसको हम खींचते हैं। जोर से खींचना है लीड लाइन को और जो लाइन हम डाल रहे हैं उसको, ताकि बराबर रहे, दोनों कंबड़ ना हो। ये चीज़ हमें याद रखना है। बांधने के बाद हम दोबारा से खींच रहे हैं, जोर से खींचते हैं, सेंटर पे रहना चाहिए गुड़िया के नोट को। अब ये सेंटर पे आ गया है दोस्तों, आप देख रहे हो खींचने के बाद ये सेंटर पे आ गया है दोनों गुड़ियों के। तो अब हमें फंदा बांधना है इस वाली नोट में। तो इस तरह के हम नोट इसलिए लगाते हैं ताकि जो हम ऊपर जॉइंट लगाना है वो खिसके ना इधर उधर। ठीक, तो अब हम इसमें ऊपर जो अपन ने हैवी फंदे बनाए हैं डबल रेशम के उसमें बांधते हैं, फिश बैग बनाते हैं।
तो जहाँ पे हमारी ये नॉट है उसका हम सेंटर फंदा देखते हैं, जैसे ये है हमारा सेंटर फंदा। तो इसको अब हम दोबारा से ऊपर तक खोजते हैं कहाँ तक गया है ये फंदा। तो पहले हम इसमें अपनी नडल को बांध लेते हैं। डबल रेशम से ही मैं नॉट लगा रहा हूँ दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान रखना है, मजबूत हमें हर जगह रखना है। तो हमने अपनी एडजस्ट वाली लाइन की जो नॉट है ना उसमें नडल को ज्वाइंट कर लिया। अब इसकी सेंटर फंदे को हम ऊपर तक खोजते हैं इस तरह से हम ऊपर खोजते जाते हैं जब तक वो हमारे डबल फंदे के जो 2 फंदे हैं ना जहाँ पे हमें फिश बैग बांधना है वो ना आ जाए, क्योंकि जो नीचे हमने फंदा लिया है सेम ऊपर रहेगा तो लोड जो रहेगा प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा पूरे नेट पे। तो इस तरह से हम उसको खोजते हैं ऊपर तक, इस तरह से हम खोजते जाते हैं। तो यह हमारा फंदा है, जो नीचे हमारा सेंटर का फंदा है ना जहाँ पर हमें नॉट बन रही है वही फंदा ये ऊपर तक आया है। तो इससे हम निडल को निकाल लेते हैं। इसके ऊपर फंदे की दोनों जो लाइन है ना उसमें बांधेंगे। तो इसमें और इसमें हम बांधेंगे ताकि बेट हमारा जो सेंटर नॉट है ना इस फंदे की उस पर रहे। तो फटाफट हम इसको भी बांध लेते हैं। तो उसको हम बांधते हैं उसको। अभी हमने एक साइड से निकाल लिया है, अब हम इस साइड वाले से निकालते हैं ताकि जो फंदे में जिससे हम बांध रहे हैं उसका बेट प्रॉपर एक नॉट पर ही पड़े, इसलिए हम इस तरह से बांधते हैं। एक काफ़ी शानदार तरीका दोस्तों। अब इसमें हम नॉट लगा देते हैं, हमने निकाल लिया दोनों तरफ से। अच्छा, खींच के उनको पास ले जाते हैं, थोड़ा ही गैप छोड़ना है हमें लीड लाइन में और जो मजबूत फंदे हैं उनके बीच में। तो यहाँ पे हम अब नॉट लगाते हैं, ये देख रहे हो किस तरह से हमने पास में एकदम कर लिया है। तो इस तरह से हम राउंड लगाते हैं, फिर हम इसके बीच से निकालते हैं। जैसा हम फंदा बनाते हैं सेम उसी तरीके का नॉट लगाते हैं। ये छूटता नहीं है, काफ़ी मजबूत नॉट भी रहता है। तो इसको अब हम खींच लेते हैं। तो अब इसको हम अच्छी तरह से मजबूत खींचते हैं, मजबूत तरीके से खींचते हैं। पहले सिंगल सिंगल खींच लेते हैं, फिर हम डबल में खींच लेते हैं, एकदम जोर से खींचते हैं और देखते हैं सही बना के नहीं। तो ये हमारी गांठ एकदम मजबूत बन गई है। अब इसको हम कट करते हैं, थोड़ी दूर से कट करना है, थोड़ा सा लाइन बची रहे। तो ये आप देख रहे हो दोस्तों किस तरह से हमने बांध लिया है एकदम शानदार तरीके से। तो ये आप देख रहे हो दोस्तों, इसको हम खींचते हैं, ये हमारा परफेक्ट एक फिश बैग बन गया है। ये बैग हैं तो छोटे छोटे ऐसे ही बैग बनते हैं हमारे जाल में, देख रहे हो। ये लाइन है जो इसी में हम फिश बैग को बांध रहे हैं, ये देख रहे हो आप, एडजस्ट होते रहते हैं, छोटे बड़े होते रहते हैं हमारे ये फिश बैग है ना। मछली को प्रॉपर तरीके से पकड़ के रखते हैं, ये यदि खिंचाव पड़ता है छोटे बड़े। तो ये लाइन एडजस्टेबल लाइन है, ये एडजस्ट होती रहती है, ये शानदार लाइन है। इसी लाइन से हमारा फिश बैग बनता है और मछली पकड़ने में काफ़ी काम आती हैं। तो इस तरह से हम सभी फिश बैग बांध लेते हैं जितना हमारे नेट में बन रहे हैं। तो मैं हर 7 गुड़िये के बाद बांधने वाला हूँ। तो एक हमारा कंप्लीट हो गया, एक मैं इधर बांधने वाला हूँ। तो फटाफट हम बांध लेते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से हमारा फिश बैग बन गया है। और इतना जी नेट है लो, ये फिश पकड़ने के लिए है, इसमें हमारी मछली फंस जाएगी। तो अब हम दूसरा बनते हैं फिश बैग। तो मैं गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। तो मुझे 7 गुड़िये के बाद बांधना है। तो इसके बाद मैं जो आगे हम नॉट बांध चुके वहाँ उसको सेंटर पे लेते हैं गुड़ियों के, और मैं खींचता हूँ, जोर से खींचता हूँ दोनों लाइनों को, एडजस्ट वाली और लीड लाइन। और बराबर आने पर उन पे हम वही नॉट लगाते हैं, थोड़ी आगे से लगाते हैं ताकि वो सेंटर पे आ जाए। इस तरह से मैंने नॉट लगाई। अब मैं दोबारा से खींचता हूँ, ये सेंटर पे आया है कि नहीं। ये हमने खींचा, ये देख रहे हो आप, ये आप देख रहे हो, ये सेंटर पे है ही, और ये दोनों गुड़ियों के सेंटर पे आ गए, एकदम परफेक्ट आ गया है साइज का। तो यदि आपका ये सेंटर पे ना रहे तो छोड़ के दोबारा से बांधें, आगे से बांधें ताकि ये सेंटर पे आ जाए। एडजस्ट प्रॉपर तरीके से हमें करना है, कहीं भी कम ना हो। तो अब हम इसमें नॉट लगाते हैं। नॉट लगाने से पहले हम इसमें बांधते हैं अपनी निडल को, ठीक। उसके बाद हम अपने फंदे को खोजते हैं। तो निडल को बांधने के बाद अब हम फंदे को ऊपर तक खोजते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये फंदा आ रहा है, देख रहे हो आप। तो इसके पहले हम लेफ्ट वाली इस लाइन से निकालते हैं निडल को, ठीक। इसको निकालने के बाद इसकी ये ऊपर जो राइट वाली लाइन है इससे भी निकालेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से हमारा वेट डिस्ट्रीब्यूट रहे, कहीं पे भी कम बढ़ ज़्यादा वेट ना रहे, ना तो टूट जाएगा नेट। तो इस तरह से हम इसको फटाफट बांध लेते हैं।
तो दोस्तों इसी तरह से हम अपनी जो नियमित दूरी है, जिस दूरी पर आप बना रहे हो उस दूरी के हिसाब से हम सारे फेस बैग को बांध लेते हैं। जैसे मुझे 7 गुरिये के बाद एक नॉट लगाना है मजबूत फंदे में लीड लाइन की, उसी तरह से आप अपनी गणना लगा लेना कि आपको कितनी दूरी पर और कितने फेस बैग आपको बांधना है, उस हिसाब से आप इसको चलाते चलें आगे। यदि आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैं आपको प्रॉपर तरीके से उसमें बता दूंगा कि आपके नेट में कितनी दूरी आपको रखना पड़ेगी फेस बैग को ज्वाइंट करने में। तो मैं फटाफट सारे फेस बैग बांध लेता हूं दोस्तों। तो दोस्तों हमने अपने नेट के सारे फेस बैग बना लिए हैं। मेरे नेट में 51 फेस बैग बने हैं, जबकि मेरा नेट का जो लीड लाइन था वो 54 फीट का था। तो कोई कोई बड़े बन जाते हैं, इस कारण से मेरे 51 ही बन पाए हैं। वो भी ठीक है, बढ़िया है। आप देख रहे हो किस तरह से मैंने ये फेस बैग तैयार कर लिए हैं। काफ़ी शानदार फेस बैग हैं, छोटी मछली के हिसाब के बनाए हैं क्योंकि नेट भी छोटी मछली का है। और ये लास्ट में मेरी दोनों लाइन के ज्वाइंट हैं। आप देख रहे हो जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पर आ गए हम। तो इनको हम ज्वाइंट करते हैं, इनको हम कट कर लेते हैं थोड़ी दूर से क्योंकि नोट लगानी पड़ेगी। और आप ये देख रहे हो ये जो ज़्यादा लाइन थी जिसमें उसमें कम बची है, इसका हमने काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया है। इसमें से बहुत ज़्यादा लाइन खर्च हो चुकी है क्योंकि एडजस्ट करते हैं जब खींच खींच के, तो काफ़ी ज़्यादा हमें इसमें से खर्च हुई है हमारी लाइन। तो इस तरह से एक में बड़ी लाइन रखना है हमें, एक में छोटी रखना है ज़्यादा तरफ से स्टार्ट में। तो अब हम इनमें नोट लगा लेते हैं, दोनों लाइनों को मजबूत बांधते हैं और ऐसा बांधते हैं कहीं भी ये फंसे ना। तो पहले हम खींचते हैं और खींच के जैसे हमने फेस पे बांधा उसी तरह से खींच के एडजस्ट करके ही हम इसको बांधते हैं। तो फटाफट इसको बांध लेते हैं इस नोट को भी। तो दोस्तों फाइनली हमारा नेट कंप्लीट हो चुका है, ये आप देख रहे हो। इस तरह से हमारा फेस बैग बना हुआ है, काफ़ी बड़ा फेस बैग है, 1.5 फीट का है। आप देख रहे हो इस तरह से इसमें मछली फंसती है, ये जाल के अंदर रहता है ना तो मछली इसमें बैठ जाती है। इस तरीके से हमारे फेस बैग बन चुके हैं। देख रहे हो काफ़ी बड़े हैवी फेस बैग हैं क्योंकि इसमें हमने 3 फीट की पट्टी ज्वाइंट की हुई है, तो हमें 1.5 फीट का फेस बैग दे रही है। इसको हमने डबल किया ना पलट के, तो इसमें 1.5 फीट का हमें फेस बैग मिल गया। इसमें बहुत बड़ी मछली भी आपको आराम से फंस जाएगी। काफ़ी शानदार नेट हमारा तैयार हो चुका है, बस इसमें हैंड लाइन लगना है जो कि बहुत ईजी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कैसे लगाते हैं। दोस्तों नेट कंप्लीट होने के बाद कुछ दिन के लिए हम और लटका देते हैं, बस इसका ऊपर हेडलाइन रह गया है जो काफ़ी इजी है। मैंने काफ़ी वीडियो डाले हैं, ऊपर लिंक दिख रहा होगा, वहाँ क्लिक करके आप आराम से सीख सकते हैं। तो बस इसमें हेडलाइन रह गई है और नेट अपना परफेक्ट बन चुका है। तो चलिए इसको हम वापस लटका देते हैं। इसको कुछ दिन बाद हम हेडलाइन लगा के टेस्ट करेंगे, हम नदी चलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारे वीडियो का फाइनल लास्ट पार्ट जिसमें हमने फिश बैग बना के दिखाया। देख रहे हो कितने शानदार हमारे फिश बैग हैं, काफ़ी बड़ी फिश बैग हैं, इसमें बड़ी मछली आएगी। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।